बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों को छिपाने का सरकारी खेला अब सामने आने लगा है। बिहार में सरकार ने तकरीबन 4000 लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। सरकार ने अब तक कोरोना से 5458 मौत होने की जानकारी दी थी। अब पता चला है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 9375 लोगों की मौत हुई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये बात स्वीकारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो आंकड़े हैं जिसे अब सरकार स्वीकार कर रही है। शमशान से लेकर कब्रिस्तानों का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये तादाद कई गुना ज्यादा होगा। दरअसल कोरोना के कहर के बीच बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही थी। सरकार के पास जिलों से रिपोर्ट भेजी जा रही थी, उन्हें जोड़कर मौत का पूरा ब्यौरा, पूरा आंकड़ा बिहार सरकार जारी कर रही थी। अब सरकारी जांच में ही पता चला कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। जिलों ने मृतकों की सही संख्या भेजी ही नहीं है, लिहाजा गलत आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज स्वीकारा कि कोरोना से होने वाली मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया था। उनके मुताबिक सरकार ने जब अपने स्तर से जांच कराई तो ये बात सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की और सही संख्या की जानकारी नहीं दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले 18 मई को ही राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जांच कराने का आदेश जारी किया था। इसके लिए जिलों में 2 तरह की टीम बनाई गई थी। एक टीम में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ कॉलेज के मेडिसिन विभाग के हेड को रखा गया था, तो वहीं दूसरी टीम सिविल सर्जन के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें एक और मेडिकल ऑफिसर शामिल थे। दोनों स्तर पर जब जांच की गई तो पता चला कि मौत के आंकड़ों को छिपाया गया है, सरकार को गलत जानकारी दी गई है। कोरोना से हुई मौत के मामले में बड़ी गड़बड़ी उजागर होने के बाद सरकार कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ये गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब तक ये कार्रवाई होगी, इस पर स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है। वैसे सरकार ये भी कह रही है कि कोरोना से हुई मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया तो इसमें सिर्फ सरकार या सरकारी तंत्र का ही दोष नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हो गई। बहुत सारे लोग संक्रमित होने के बाद दूसरे जिले में चले गए जहां उनकी मौत हो गई। कई मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई तो कुछ पोस्ट कोविड मौत भी हुए। ऐसे में उनका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। फिर भी बड़े पैमानों पर लापरवाही हुई है और इस पर कार्रवाई होगी। बिहार में सरकार कोरोना से अब तक 9375 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार रही है। वो संख्या से कई गुना कम है जो शमशान और कब्रिस्तान से आई है। दरअसल सरकार कह रही है कि कोरोना से मौत तभी मानी जाएगी जब जांच में मृत व्यक्ति पहले से ही पॉजिटिव पाया जा चुका हो। लेकिन बिहार के कई ऐसे गांव और इलाके हैं जनाब जहां बड़ी तादाद में लोग कोरोना जैसे लक्षण से मरे हैं, लेकिन वहां जांच की कोई व्यवस्था दिखी नहीं है, लिहाजा उनकी मौत को कोरोना से मौत माना ही नहीं जाएगा। सरकारी आंकड़ों की हकीकत पटना हाईकोर्ट में दायर की गई एक सरकारी रिपोर्ट में खुली थी। दरअसल बक्सर में गंगा नदी में शव मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि बक्सर में कोरोना से कितनी मौतें हुई। इसके बाद सरकार के 2 अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट दाखिल की थी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना की दूसरी लहर में 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर पटना आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के सिर्फ एक घाट पर 789 शवों का दाह संस्कार किया गया। आंकड़ों का ये अंतर बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर क्या खेला हुआ है बिहार में और नीतीश सरकार के नाक के नीचे कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज और चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय, अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।